जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है, हम लोग अपने 7 शरीरों का रहस्य को समझेंगे कि क्या रहस्य है 7 शरीरों का। पहले तो बड़ा अटपटा लगेगा कि क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं हम लोग एक केवल अपने एक ही शरीर से परिचित हैं, जो शरीर दिख रहा है हमें, भौतिक शरीर, स्थूल बॉडी। लेकिन 7 शरीरों को हम तो बहुत लोग नहीं सुने हैं। तो इसको हमको समझने के लिए हमें तैत्तिरीय उपनिषद में जाना पड़ेगा। वहां पंच कोशा आती है कि 5 कोशा क्या है। कोशा यानी सेल, एक के ऊपर एक बॉडी जो है वो लेयर में है। तो हम वहां देखेंगे वहां का दर्शन कि पंच कोशा तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बोलती है। तो पहला जो आती है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा जिससे हमारा स्थूल शरीर बना है, हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा भौतिक शरीर बना है। उसके बाद और ये स्थूल शरीर जो है हमारी पंच तत्वों से बनता है। सबको मालूम है ये पंच महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दूसरा जो आती है कोशा वो प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा में क्या है कि हम प्राण वायु को लेते हैं। प्राण वायु जो है लाइफ फोर्स, हमें जो ब्रीथ के श्वास के रूप में जो हम ले रहे हैं उसको हम प्राणमय कोशा बोलते हैं, क्योंकि इसको लाइफ फोर्स भी बोलते हैं, प्राणवायु। अगर वायु हमें न मिले तो हम शव हो जाएंगे। जब हम दुनिया में पहली बार आते हैं तो पहली श्वास, और जब हम विदा लेते हैं अंतिम श्वास वो हमारी रहती है। तो श्वास नहीं तो शव में हो जाएंगे। तो ये हमारी ऊर्जा शरीर है, प्राणमय कोशा। इसको एथरिक बॉडी भी बोलते हैं, एनर्जी बॉडी बोलते हैं, ऊर्जा शरीर बोलते हैं। जो तीसरा जो बात आती है उपनिषद में हमारे, वो मनोमय कोशा है, मेंटल बॉडी है। इसके बाद जो है चौथा कोशा जो वहां पर आती है विज्ञानमय कोशा, और अंतिम 5वां जो कोशा आता है आनंदमय कोशा। आनंद मतलब जहाँ की ब्लिस है, वननेस है, ड्युअलिटी नहीं है, द्वंद्व में नहीं जीना है, एक वननेस, सब वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्ति सुखिना। तो वहां वो ब्लिस ही है, ड्युअलिटी है ही नहीं। आनंद का कोई उल्टा नहीं है, सुख का दुख है, लाभ हानि, बट आनंदमय कोशा। तो हमारा जो है अल्टीमेट जो है वो आनंद, उसको निर्वाणिक बॉडी भी बोलते हैं। तो ये पंच कोशा जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद में जो दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं मनोमय कोशा जो तैत्तिरीय उपनिषद में आते हैं। तो मनोमय जो है मेंटल बॉडी जो है हमारा, तो यहाँ क्या है, यहाँ वर्गीकरण कर दे हुआ है, क्योंकि मनोमय कोशा के साथ साथ भावनामय कोशा भी आता है, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी। क्योंकि आपके माइंड में जो भी विचार आता है उसके साथ भावना जुड़ी रहती है। तो इसलिए यहाँ एक एक्स्ट्रा हुआ है कि मनोमय कोशा के बाद जो पहले वो भावनामय कोशा है। जैसे आप कोई भी अगर मान लीजिए आपके अनुकूल होता है कोई चीज, तो आपका इमोशन जो रहता है अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है? और आपके प्रतिकूल कुछ हुआ तो आपका जो इमोशन है वो लो में चला जाता है। तो कोई भी अगर आती है, जो आपके फ्रेंड अगर मिलता है, कोई जाने पहचाने मिलता है, तो आपका इमोशन थोड़ा अलग होता है। आप पॉजिटिव इमोशन में रहते हैं या निगेटिव इमोशन में। कोई भी अगर आता है, मान लीजिए आप फियर में, एंगर में है, तो लो इमोशन में चले जाते हैं। अगर आप लव और कंपैशन में है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में है और सेल्फ लव में है, तो आप अच्छा भावना फील करते हैं। तो इसीलिए मनोमय कोशा के साथ साथ भावनामय कोशा भी आया है। तो यहाँ 6 हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पंचकोशा से इमोशनल बॉडी, भावना में शरीर। अभी हम देखते हैं विज्ञान में कोशा। यहाँ जो है, यहाँ भी 2 हो रहा है, कारण शरीर और महाकारण शरीर। कॉज एंड इफेक्ट है, कोई भी कारण से हम आए हैं इस धरा पर, इस मृतलोक में। तो हम जिस परिवार में है, जो हमारे सिबलिंग है, माता पिता है, जो फ्रेंड सर्किल है, जो कार्मिक डेप्ट सेटलमेंट के अंतर्गत हम आते हैं, क्योंकि वो लेन देन रहता है उनसे, तो अचानक नहीं आ गए, हम कारण से आए।
तो ये कॉजल बॉडी हुआ, लेकिन ये आपका एक सीमित दायरा है, सीमित कारण है, ठीक है। अगर जो मान लीजिए महापुरुष जो आते हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, तो वो केवल अपने परिवारों के कारण के चलते नहीं आए, पूरे विश्व को फायदा पहुंचाने के लिए वो आते हैं, क्योंकि उनका विराट दर्शन रहता है, डिवालिटी में नहीं, वो वननेस में ही जीते हैं। तो उनका जो है वही जो मिशन जो है वो विराट मिशन हो जाता है, तुच्छ लक्ष्य नहीं रहता है, विराट लक्ष्य हो जाती है। तो उसको सुप्रा कॉजल बोलेंगे, महाकारण शरीर। क्योंकि आपके परिवार में आने का ही कारण नहीं है, वो और भी महाकारण लेकर आते हैं विश्व को फायदा उठाने के लिए। जैसे गांधी जी आए, तो गांधी जी केवल अपने परिवार के कारण से नहीं आए, वो भारतवर्ष को आजादी दिलवाने का भी वो महाकारण था। तो ये जो जब आपकी लक्ष्य जब आपकी मिशन विराट हो जाती है, इन्वर्शन हो जाती है, तो महाकारण। तो कॉजल बॉडी एंड सुप्रा कॉजल, और लास्ट वाली जो है आनंदमय कोशा। तो यहाँ प्रभु ये 7 कोशा हो जा रही है, 7 शरीर। तो एक जो बढ़ा वो जो है वो इमोशनल बॉडी और मनोमय कोशा के साथ, और विज्ञानमय कोशा में 2 शरीर हो गए, कारण शरीर और महाकारण शरीर। तो इस तरह तो हम 7 शरीरों को समझे। क्योंकि आपको जो दिखती है नहीं दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है। जो हाई वाइब्रेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी में बहुत चीज रहती है वो नहीं दिखती है, तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं दिख रही है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, पंखा जो है स्लो स्पीड में रहता है, उसका विंग दिखता है, लेकिन वो हाई स्पीड में दिखता है, तो 3 विंग जो है उसके नहीं दिखते, इसका मतलब कि वो 3 विंग है नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं वो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहे, लेकिन है। तो हम समझेंगे कि ये कोशा जो हमने बात किया अभी तक, इसके रहस्य को भी समझें, और ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे को अफेक्ट करता है। जैसे आपका जो अन्नमय कोशा है वो ऊर्जा शरीर से कनेक्टेड है, आपकी जैसी ऊर्जा रहती है उसी तरह आपके फिजिकल बॉडी में भी आपको लगता है, वीकनेस लगता है, स्ट्रेंथ लगता है। प्राणमय कोशा जो है आपका एनर्जी बॉडी, जो दूसरा कोशा आ रहा है उसको एथरिक बॉडी भी बोलते हैं, ऊर्जा शरीर बोलते हैं। ऊर्जा शरीर जो है, जो एथरिक बॉडी है, वो आपके इमोशनल बॉडी से कनेक्टेड है, क्योंकि जिस तरह आपके इमोशन आते हैं उसी तरह आप ऊर्जा उसकी परिवर्तित होती है। आप देखिए कभी कभी हम बहुत लो इमोशन में चले जाते हैं, तो उस समय एनर्जेटिक कम फील करते हैं, अच्छे इमोशन में रहते हैं तो हाई एनर्जी फील करते हैं। हम दिन भर में हमारी कोई चीज चेंज तो होती नहीं, हमारी फिजिकल हाउस वही है, बैंक बैलेंस वही है, लेकिन किसी दिन हम ज्यादा लो फील करते हैं सॉरी, और किसी दिन बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि आप उसका जो है एनर्जी बॉडी जो है इमोशनल बॉडी से डिपेंडेंट है। जैसे आप फियर में जीते हैं तो लो इमोशन में जाते हैं, लोअर इमोशन में जाते हैं, एंगर में जाते हैं, उस समय आपकी ऊर्जा बॉडी जो है लो फील करती है। अगर मान लीजिए लव एंड कंपैशन में है, आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में है, आप ग्रेटिट्यूड भाव में है, तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहती है, एनर्जी बॉडी। इसी तरह आपका भावनामय शरीर जो है वो आपके मेंटल बॉडी से, आपका मनोमय शरीर से जुड़ा है। तो कहने का मतलब ये आपके शरीर जो है, 7 शरीर जो है परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। आजकल तो डॉक्टर भी बोलता है कि ज्यादा जो रोग आ रहे हैं वो साइकोसिमेटिक है। तो इसका मतलब क्या है, माइंड जो है आपका ज्यादा डायनेमिक है बॉडी से, सोमा मीन्स बॉडी। तो ये जो है एक दूसरे में बात चलते रहती है, आपका मनोमय शरीर में और अन्नमय शरीर में, तो आपके शरीर और मन में बातचीत चलते रहती, इसलिए हमारे रोग जो है डॉक्टर बोलता है साइकोसोमेटिक। सोमा कम डायनेमिक है, माइंड ज्यादा डायनेमिक है आपकी। तो आप जो हम लोग ये शरीरों के बारे में समझे, तो अभी देखिए हम डेली स्वप्न तो देखते हैं, तो स्वप्न में देखते हैं कि हमारा स्थूल शरीर जो है
तो वही हमारे बेडरूम में पड़ा हुआ है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर कहीं दूसरे जगह चला जाता है? वहां पार्टी मना रहा है, वहां भोजन कर रहा है। आप मुंबई में सो रहे, आपका स्थूल शरीर यही बेडरूम में आपका पड़ा है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर है वो कलकत्ता में मिठाई खा रहे, वो कैसे पॉसिबल है? सॉरी। तो वो जो आपका सूक्ष्म शरीर जो है, आप देख रहे हैं कि आप जो है स्वप्न में आपका जो सूक्ष्म शरीर निकल के स्थूल शरीर से बाहर जा रहा है। स्थूल शरीर हम लोग समझ लिए कि पंच महाभूत से बना, उसी तरह आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो 17 तत्वों से बनता है। उसमें पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच तन मात्राएं और मन और बुद्धि, ये आपका जो है आपका ये प्रतिदिन हम ज्यादातर देखते हैं अपने स्वप्न में कि हम अपने शरीर जो है, ये हमारा स्थूल शरीर तो है, सूक्ष्म शरीर बाहर चला गया। तो उसमें 17 तत्व हम जान लेते हैं। पंच जो है ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी आंख है, नाक है, कान है, रसना है, जीवा जिसको बोलते हैं, और त्वचा है। पंच कर्म इंद्रियां हस्त है, पाद है, मल मूत्र द्वार, मल द्वार, मूत्र द्वार, वाक है। और ये पंच तन मात्राएं जो है हमारी, वो गंध है, रस है, और रूप है, और आगे जाएंगे तो ये जो है शब्द है, और शब्द हो गया, और स्पर्श है शब्द। तो ये जो, और 2 मन और बुद्धि, तो 17 जो एलिमेंट से ये हमारा सूक्ष्म शरीर बना। तो ये हम प्रतिदिन हम इसको फील करते हैं। तो अभी ये रहस्यों को हम देखें हर तरह से कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है प्रभु। तो ये 7 शरीरों को हम समझने की कोशिश किए जहां तक, और प्रभु जो ये 7 शरीरों के बारे में, मतलब तैत्तिरीय उपनिषद के बाद जो आता है उसमें मनोमय कोशा में हमने एक इमोशनल बॉडी भी ऐड हुआ, और विज्ञान में कोशा से 2 आया, कॉजल बॉडी एंड सुप्रा कॉजल, कारण शरीर और महाकारण शरीर। अब प्रभु मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और विराम देने से पहले जो मेरी अंतिम स्लोगन रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए। सो इसी वाणी के साथ मैं अभी अंतिम विराम दूंगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे कि जैसे हम 7 शरीरों का रहस्य जाने, उसी तरह अपने 7 चक्रों के बारे में भी जानेंगे कि उसका क्या रहस्य है 7 चक्रों का। जय श्री राम, जय श्री राम।